हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, निशब्दपुर। इस गांव की एक अजीब परंपरा थी। यहाँ मंदिर बंद पड़े थे, घंटियाँ जंग खा चुकी थी, कोई भगवान का नाम भी नहीं लेता था। गांव के लोग कहते थे, भगवान सिर्फ अमीरों की सुनते हैं। सालों पहले सूखा पड़ा था, एक महामारी आई थी। लोगों ने बहुत पूजा की, पर जब कुछ नहीं बदला तो लोगों ने ईश्वर से मुंह मोड़ लिया। उसी गांव में रहती थी एक 12 साल की लड़की, गोरी। वह जन्म से गूंगी थी, न बोल सकती थी, न शिकायत कर सकती थी। उसके माता पिता नहीं थे, पर मंदिर के टूटे आंगन में रहती थी। हर सुबह वह टूटी शिवलिंग साफ करती, एक लोटा जल चढ़ाती, आंख बंद करके बैठ जाती। वह कुछ बोल नहीं सकती थी। सावन का महीना था, घनघोर अंधकार, तेज बारिश, पूरा गांव सो रहा था। तभी गांव की सीमा पर एक अजीब साधु आए। शरीर पर भस्म, जटाएं बिखरी, हाथ में कमंडल, आंखों में असीम शांति। लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, सिर्फ गौरी ने उसे देखा। वह बिना बोले साधु को मंदिर के आंगन में ले गई। साधु कई दिनों तक वहीं रहा। वह किसी से कुछ नहीं मांगता, किसी से कुछ कहता नहीं, सिर्फ शिवलिंग के पास बैठा रहता। गांव वाले कहते यह भी कोई पाखंडी होगा, लेकिन गौरी रोज उसके पास बैठती। दोनों के बीच मौन संवाद था। दोनों एक दूसरे से बातें नहीं करते थे। एक रात भयंकर तूफान आया, बिजली गिरी, नदी उफन पड़ी, पूरा गांव डूबने लगा। लोग चीखने लगे, हे भगवान बचा लो, हे भगवान बचा लो। पर मंदिर में कोई नहीं गया, सिर्फ गौरी दौड़ी टूटे मंदिर की ओर। गौरी ने पहली बार शिवलिंग से लिपटकर दिल से पुकारा, और उसके मुंह से पहले शब्द निकले, हे शंकर, हे भोलेनाथ। पूरा आकाश थम गया। वह साधु खड़ा हुआ, उसका रूप बदलने लगा। जटाओं से गंगा बह निकली, कंठ नीला हो गया, त्रिशूल प्रकट हुआ। वह स्वयं महादेव थे। नदी का प्रवाह रुक गया, तूफान शांत हो गया, गांव सुरक्षित रहा। गौरी बोलने लगी। लोग दौड़ते हुए आए, पर शिव बोले, मैं तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा विश्वास खोजने आया था। सुबह होते होते शिव अंतर ध्यान हो गए। मंदिर अपने आप सोने का बन गया। गौरी गांव की पहली कथावाचिका बनी, और लोगों ने अब गांव का नाम बदलकर शिव श्रद्धापुर रख दिया। भगवान तब तक नहीं आते जब सब कुछ ठीक हो, भगवान तब आते हैं जब विश्वास बिना शब्दों के भी जीवित हो। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव।